यार अविनाश और दिग्विजय दोनों ने बदतमीजी की हदें पार की हैं। नहीं मतलब अगर लड़ाई आप दोनों के बीच में तो आप दोनों लड़ो ना। अपने माँ बाप पर उंगली उठाने की क्या जरूरत है। अब ये भले से आप कह देंगे कि भाई शुरू दिग्विजय ने किया था, खत्म अविनाश ने किया, लेकिन अविनाश ने शुरू में साला, कुत्ता, ये सब चीजें बोली। और जब साला चुमदरांग ने अविनाश को बोला था तो अविनाश मिश्रा ऐसे भिड़के थे जैसे भैया पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या बोल दिया। और अब खुद ही सबसे पहले दिग्विजय सिंह राठी को साला, कुत्ता उत्ता बोलते हैं। उसके बाद जब लड़ाई हद से पार हो जाती है तो फिर दिग्विजय भी अपनी तमीज खो देते हैं। वो सिंपल कहते हैं तू होता ना माँ बाप पे चले जाना, तेरे बाप की गलती है, तू ये वो फलाना ढिमकाना। मैं सिर्फ इतना कहता हूं जब लड़ाई आप दोनों के बीच में है, आप दोनों बिग बॉस में हैं, आप दोनों घर के अंदर हैं, जीतने वाली प्राइज मनी आपको होगी, विनर के आगे नाम आपका लिखा जाएगा, तो अपने माँ बाप को क्यों घसीट रहे हो। चाहे रजत दलाल हो, चाहे दिग्विजय सिंह राठी, चाहे अविनाश मिश्रा हो या करणवीर मेहरा, अगर आप माँ बाप पे जाएंगे तो आप कोई भी हो, गलत होगा। ये चीज बिल्कुल गलत है ना यार। और बाद में अविनाश मिश्रा ने जाके खुद सॉरी बोला, फिर दिग्विजय ने सॉरी बोला, बट अगेन वही चीज ना, आपकी एक दूसरे की आप परवरिश पे सवाल उठा रहे हो। लेकिन आप सोचो ना, आप खुद क्यों वो इंसान बन जाते हो, आपके खुद के अंदर से क्या निकल रहा है। आप माँ बाप पे चले जाते हो, कोई कह रहा है तू गंदी नाली का कीड़ा, ये सब मतलब हद है यार। आप ना मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है क्या बिग बॉस में अब सिर्फ यही मतलब वही खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है जो लड़ाई कर रहा है, जो गाली गलौच दे रहा है, जो नाखून खुरच रहा है। नहीं मतलब अभी किसी एक सेलिब्रिटी ने सवाल भी उठाया कि पहले के बिग बॉस में क्या होता था, कोई हाथ तक नहीं उठा सकता था। अब तो मस्त मजे में चल रहा है, कोई भी किसी को गाली दे रहा है, कोई भी किसी पर हाथ उठा रहा है, नाखून खुरच रहा है, कोई मतलब कुछ भी चले जा रहा है यार। और हद पार तब होती है जब आप आपा खो देते हो अपना। माना शिल्पा जी के चोट लगी थी, लेकिन क्या अविनाश मिश्रा को गाली देनी चाहिए थी। चलो गाली नहीं, मैं पहले क्यों बोल दूं, चलो भाई गाली गलत थी। उसके बाद दिग्विजय सिंह राठी, क्या आप माँ बाप पे चले जाओगे यार। ये तो किसी ने राइट नहीं दिया ना आपको, मतलब उससे भिड़ो ना, उसको बोलो कुछ भी। किसने हक दिया आप सामने वाले के माँ बाप पर जाओगे यार। मतलब वही एक चीज है, देखो आपके माँ बाप पर वो गया गलत है, तो मैं सिंपल कह रहा हूं हीरो बनना बनो, लेकिन अपने आप से बनो, सामने वाले से बनो। चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, नल्ला है तू, कुत्ता है तू, बाहर भी तेरे अरमान पूरे करूंगा। लड़ो ना यार, तुम्हें लड़ना है तो बाहर लड़ो, घर के अंदर लड़ो। अविनाश मिश्रा सीधा मतलब दिग्विजय सिंह राठी धमकी देते हैं कि बेटे यहाँ पे अगर बाहर होता मैं तुझे चीर के रख देता, फाड़ के रख देता। अविनाश मिश्रा कहता तेरे बाहर के भी अरमान ठंडे करूंगा, यहाँ तो छोड़, बाहर भी आके तुझे बताऊंगा। अब वो बाहर की लड़ाई कुछ भी हो, ये लड़ाई तक सही था, यहां तक आप तो एक दूसरे को धमकी दे रहे हो, धमकाओ ना। लेकिन जब आप किसी के माँ बाप पे जाते हो तो वो आपकी परवरिश पर भी सवाल उठता है। और जब दोनों ही ऐसे, तो फिर तो ये हो गया ना कि दोनों में से फर्क ही नहीं है किसी में। अगर दिग्विजय ने गाली दी थी तब अविनाश मिश्रा वहां पर शांत रह के ही बोलते हैं ना, मतलब कि देख तू माँ बाप पे जा रहा है, तेरी यही सोच है, तेरी ये परवरिश है, तुम ये बोल सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने दिखाया कि मैं भी तो ऐसा ही हूं। नैले पे दहला देने के चक्कर में आप खुद कीचड़ में उतर गए। बाकी भैया मेरे हिसाब से ये चीज तो दोनों की गलत थी। दोनों को ही एक दूसरे के माँ बाप पर उंगली नहीं उठानी चाहिए थे। इतने सूरमा बन रहे हो, इतने नेता बन रहे हो, तो खुद आपस में लड़ो ना, माँ बाप को क्यों बीच में ला रहे हो। बाकी आपकी अपनी राय है, आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो, मेरी राय सही लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर कर देना। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।